नमस्कार दोस्तों। पिशाच, क्या आज भी पिशाचों का अस्तित्व है? क्या आज भी पिशाच इंसानों को परेशान करते हैं? क्योंकि आज भी कई जगहों से खबर आई है कि काफ़ी सारे इंसानों ने पिशाच को देखा है और उन पिशाचों ने उन इंसानों को सताया और परेशान किया है। और दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसी ही कहानी आई है जिसमें 3 दोस्तों के साथ किसी पिशाच ने उनको खूब सताया और परेशान किया। उन्होंने अपनी कहानी में पिशाच के होने का दावा किया। आज की कहानी मुझे भेजी है अनुज ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अनुज की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये बात उस समय की है जब मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो फैक्ट्री दरअसल एक प्लास्टिक के खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी और मैं उस फैक्ट्री में करीब 6 महीने से काम कर रहा था। लेकिन मेरे साथ मेरे 2 दोस्त मेरे साथ ही काम करते थे। वो मेरे पक्के यार थे क्योंकि उन्हीं के साथ मैं आता था और उन्हीं के साथ जाता था। पूरी कंपनी में मेरी उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा बनती थी। वो दोनों साथ रहते थे तो दिल लगा रहता था। तो दोस्तों, एक महीना ऐसा हमारी कंपनी में आया कि हमारी कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था सामान बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, जिसमें हमें मालिक ने बोला था कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है। हमें केवल 15 दिन का समय दिया गया था और ऑर्डर काफ़ी बड़ा था और हमें बोला गया था कि हम लोगों को वो ऑर्डर 15 दिन के अंदर अंदर बना के देना है। यकीन में दोस्तों, वो ऑर्डर सच में बहुत बड़ा था जिसे 15 दिन में बना पाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन मालिक ने ये भी बोला था कि अगर हम सब लोग इस ऑर्डर को 15 दिन के अंदर बना के दे देते हैं, इस बार वो हमें तनख्वाह के अलावा बोनस भी देंगे। जिस बात को सुनकर सारे काम करने वाले वहाँ पे लड़के थे वो खुश हो गए और सब ने हाँ बोल दिया। हम सब ने, खासकर से मैं और मेरे 2 दोस्तों ने तो जी तोड़ मेहनत करी और उसके फलस्वरूप हम लोगों ने वो सारा ऑर्डर 15 दिन के अंदर अंदर पूरा भी कर दिया था। और ऑर्डर पूरा होने के बाद जो मालिक ने बोला था वही हुआ। हम लोगों को इस महीने की तनख्वाह के साथ साथ बोनस भी मिलेगा। इस बात की सब लोगों को बहुत खुशी थी क्योंकि बोनस दरअसल होली या दिवाली पे ही मिला करता था। इसके अलावा बहुत ही कम हमें बोनस मिलता था। लेकिन इस बार का बोनस मिलने से सब बहुत खुश थे क्योंकि कोई त्यौहार भी नहीं था। जब हम तीनों दोस्तों को ये पता चला कि हम तीनों को इस महीने की सैलरी में बोनस भी मिलेगा, तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना जिस दिन सैलरी मिले उस दिन कोई दावत, कोई पार्टी की जाए। तो हम तीनों ने सलाह मशवरा किया और ये चुना कि जिस दिन हम लोगों को सैलरी मिलेगी उसी रात कंपनी से छूटते ही हम लोग बाहर जाएंगे और थोड़ा खाना पीना उस रात बाहर ही करेंगे। तो तीनों इस चीज़ को मान गए। बस उस दिन से तीनों को इंतज़ार था महीने के अंत का। तो ठीक वैसे ही महीने की 30 तारीख आई और उस दिन हमें तनख्वाह के साथ साथ बोनस भी मिलना था। उस दिन सबके चेहरे पे एक अलग हंसी थी, खास करके हम तीनों के तो बहुत ही अलग। उस दिन तो कोई काम करने तक का मन नहीं कर रहा था। बस मन कर रहा था कि कैसे ना कैसे करके आज का दिन ख़त्म हो जाए और हम तनख्वाह लेके यहाँ से निकल पड़े। 7 बजे हम सबकी छुट्टी होती है। हमको मालिक ने बुलाया, हमारी तनख्वाह दी और साथ साथ में वादा किया हुआ बोनस भी। उसे लेकर हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। कंपनी से छूटते ही हम तीनों ने जो फैसला किया था वही किया। थोड़ा दूर आगे निकले तो वहाँ पर एक ढाबा था, तो हम तीनों वहीं बैठ गए। खूब बातें की, खूब हंसी मजाक चला, खाना पीना खाया। काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब रात के 10 बज गए हैं। जब समय देखा कि अब काफ़ी देर हो चुकी है तो तीनों उठे और घर के लिए निकल पड़े। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। घर थोड़ा दूर था जिसके चलते कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी, जैसे कोई ऑटो वगैरह। दिक्कत हो रही थी कि अब घर कैसे जाया जाएगा। कि तभी दोस्तों पीछे से एक ऑटो दिखाई दिया और वो ऑटो बिल्कुल खाली था। तो हम लोगों ने उस ऑटो को हाथ दिया और वो ऑटो वाले ने हमारे बगल में अपना ऑटो रोक दिया। हमने उससे बोला कि भाई हमें इस जगह पे जाना है। तो ऑटो वाले ने कहा कि ठीक है भैया, मैं चलूँगा। लेकिन उसने बोला कि भैया मुझे एक रास्ते से कुछ सामान उठाना है। वो सामान उठाने के बाद मैं आप लोगों को घर छोड़ दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। हमने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम भाई हमें हमारे घर छोड़ देना। उस दिन तो वैसे भी हम लोगों का मूड बहुत अच्छा था, तो हमें कोई दिक्कत कैसे भी होती। तो बस फिर हम तीनों उस ऑटो में बैठे और घर के लिए चल पड़े। ऑटो वाला दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा था क्योंकि उसे कुछ सामान भी उठाना था।
हम तीनों अपनी धुन में लगे हुए थे, बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, खूब मज़ा आ रहा था उस रात। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटो वाले ने एक जगह अपना ऑटो रोका और उसके ठीक सामने एक काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी जो देखने में बहुत पुरानी लग रही थी। वो ऑटो से उतरा और उसने बोला कि भैया आप यहीं बैठिए, मैं बस थोड़ी ही देर में वो सामान उठा के लेकर आ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं। हमने कहा कि ठीक है, और वो ऑटो वाला उस फैक्ट्री के अंदर चला गया। हम तीनों बैठे रहे, आपस में बातें करते रहे। बातें करते 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 कब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हो गया, पता ही नहीं चला कि ऑटो वाला लौटा ही नहीं। इंतज़ार थोड़ा और किया कि शायद अब लौटे। जब पौना घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, तब भी नहीं लौटा। तब सोचा कि आखिरकार भाई वो रह कहाँ गया। हम तीनों मजाक करने लगे कि कहीं सोई तो नहीं गया अंदर हमें यहाँ छोड़कर, रात वैसी हो रही है, लेकिन घर तो जाना था। तो हम तीनों ने फैसला किया कि चलो देख कर आते हैं कि आखिरकार माजरा क्या है भाई, ऐसा क्या सामान लेने गया है वो। तो तीनों ऑटो से उतरे और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। फैक्ट्री काफ़ी देखने में पुरानी लग रही थी, उस पर काफ़ी धूल जम रही थी। लेकिन जब हमने फैक्ट्री का गेट खोला और फैक्ट्री के अंदर घुसे तो वो पता चला वो दरअसल एक केले का गोदाम था, जिसमें केलों को बड़े बड़े फ्रीजरों में रखा जाता था। अंदर घुसे तो अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक थी, लेकिन जब अंदर गए और इधर उधर देखा तो वहाँ पर अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई इंसान नहीं। फैक्ट्री एकदम खाली दिखाई दे रही थी। हमने ऑटो वाले भैया को आवाज़ें मारी ज़ोर ज़ोर से, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। हम सोचने लगे कि आखिरकार भाई ये चला कहाँ गया। तो हम तीनों आगे बढ़े देखने के लिए कि क्या पता आगे हो। तो हम धीरे धीरे कर फैक्ट्री के अंदर चलने लगे। आवाज़ मारते रहे, बुलाते रहे, लेकिन सामने से कोई इस बंदे का जवाब नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बंदा गया कहाँ। अंदर बहुत ठंडक थी। फैक्ट्री जैसे बाहर से देखने में लग रही थी, अंदर से बिल्कुल फैक्ट्री अलग थी। ये लग ही नहीं रहा था कि ये कोई केले का गोदाम होगा। हम तीनों फैक्ट्री के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए थे, कोने पे पहुंच गए थे, लेकिन हमें ऑटो वाला वो कहीं दिखाई नहीं दिया। हम तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो बंदा चला कहाँ गया। आया तो इसी फैक्ट्री में था, अब वो कहाँ गया। कि तभी दोस्तों मेरे बगल में से एक रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था। वो सीढ़ियाँ थी, एक रास्ता वहाँ भी जा रहा था। तो मैंने अपने बाकी दोस्तों को कहा कि तुम दोनों उस तरफ देखो ज़रा, आगे की तरफ जाकर, मैं ज़रा नीचे देख कर आता हूँ कहीं नीचे तो नहीं। तो वो दोनों आगे की तरफ निकल पड़े और मैं सीढ़ियों से नीचे उतर पड़ा। मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरा तो नीचे भी काफ़ी बड़े बड़े फ्रीज़र लगे हुए थे। और जब बिल्कुल नीचे सीढ़ियों से उतर गया और तो देखा तो वो ऑटो वाला वहीं खड़ा हुआ था। मैंने उसे बोला कि भैया यार तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें मारी, तुम्हें हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों वो ऑटो वाला इस तरीके से खड़ा था जैसे उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही है। जी हाँ, उसका मुंह एक फ्रीजर की तरफ था, वो वहीं देखे जा रहा था और वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था, जैसे उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही हो। मैं उसे बोल रहा था कि भैया मेरी बात तो सुनो यार, चलो लेट हो रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं आगे बढ़ा देखने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है, ये देख किस चीज़ को रहा है। लेकिन जब दोस्तों मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने अपनी नज़र उस बड़े फ्रीजर में डाली, दोस्तों मैंने कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसे देख मैं डर के मारे पागल हो गया। जी हाँ, जब मैंने उस फ्रीजर में नज़र डाली तो दोस्तों वहाँ पर ठीक उस ऑटो वाले की तरह ही लाश पड़ी हुई थी, मानो जैसे उस ऑटो वाले की ही लाश हो। हूबहू वही कपड़े, वही सूरत, हर एक चीज़ बिल्कुल वही जो ऑटो वाले की थी। और ऑटो वाला खड़ा उसे देख रहा था। मैं इसलिए डर गया क्योंकि एक जगह लाश पड़ी है और एक जगह वही इंसान मेरे सामने जिंदा खड़ा है। ये मुमकिन कैसे है। मैं एकदम से पीछे हटने लगा डर के मारे, तो उस ऑटो वाले ने जो मेरे बगल में खड़ा था उसने मेरा हाथ मेरी कलाई से बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। और सच में दोस्तों वो इतनी ज़ोर से पकड़ा था कि मेरी कलाई दुख रही थी। मैंने उससे बोला कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन दोस्तों वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ मारी उनके नाम से, बहुत तेज़ तेज़ चिल्लाया, लेकिन दोस्तों मेरे को किसी भी दोस्त की आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं डर रहा था, मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे आगे एक लाश पड़ी है और एक वही जिंदा इंसान खड़ा है। मैं अपना हाथ घुमाए जा रहा था कि बस वो किसी तरह छोड़ दे। और दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से उसने मेरा हाथ छोड़ा। मेरा हाथ कलाई की तरफ से पूरा लाल हो चुका था, लेकिन मैं वहाँ 1 मिनट नहीं रुका और सीढ़ी चढ़ ऊपर भाग निकला। सांसें फूल रही थी। मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर बाहर निकला तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया कि तुम लोग कहाँ गए।
लेकिन पहली बार तो मुझे आवाज़ नहीं आई। जब मैं दोबारा से मैंने ज़ोर से चिल्लाया तो एक लड़के की मुझे आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसकी आवाज़ कहाँ से आ रही थी वो मुझे बिल्कुल पता नहीं लग रहा था। बस इतना मालूम हो रहा था कि उसकी आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है, क्योंकि बहुत धीमे धीमे आवाज़ आ रही थी। मैंने दोबारा उसका नाम लिया तो उसने दोबारा से चिल्ला के कुछ बोला, तो मैं उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे निकल पड़ा कि आखिरकार उसकी आवाज़ आ कहाँ से रही है। लेकिन दोस्तों, उसकी आवाज़ मुझे एक बड़े से फ्रीज़र के पास फिर से ले आई, और जब मैंने उसका नाम लेके बोला तो उसकी आवाज़ फ्रीज़र के अंदर से आ रही थी। मैंने फ्रीज़र खोला तो दोस्तों, मेरा दोस्त फ्रीज़र के अंदर बैठा हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे फ्रीज़र से बाहर निकाला। मैंने उससे पूछा कि तू भाई फ्रीज़र के अंदर क्या कर रहा था? उसने बोला कि भाई मैं तो इधर उधर उस ऑटो वाले को ढूंढ रहा था कि तभी वो पीछे से आया, वही ऑटो वाला। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती इस फ्रीज़र के अंदर लाकर बंद कर दिया, और फ्रीज़र को इतनी ज़ोर से पता नहीं उसने किस तरीके से बंद किया था कि मैं अंदर से उसे खोल ही नहीं पा रहा था। मैं तो डर गया था कि कहीं मैं यहाँ मर ना जाऊँ। उसकी बात सुनने के बाद तो मैं और डर गया, क्योंकि अभी तो वो ठीक मेरे सामने मेरे साथ नीचे खड़ा था, तो ऊपर कौन आया? ये तो बोल रहा था कि वही ऑटो वाला है, लेकिन वो तो मेरे साथ नीचे था। इस चीज़ को सुनने के बाद मैं और डर गया। उसने मुझसे पूछा, मेरे दोस्त ने, कि तेरे साथ क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि मेरे को जो हुआ मैं बाद में बताऊंगा, पहले बता कि दूसरा वाला कहाँ है, यानी कि मेरा दूसरा दोस्त। उसने बोला, भाई मुझे नहीं पता नहीं वो कहाँ है। मैंने कहा कि उसे ढूंढना पड़ेगा। हमने उसके नाम की आवाज़ें मारनी शुरू की, हर जगह आवाज़ें मारी, लेकिन उसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। हम डरने लगे कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो। फिर हमने सोचा कि कहीं उसको भी तो किसी फ्रीज़र में बंद तो नहीं कर दिया। तो हमने एक एक करके ऊपर जितने भी फ्रीज़र लगे थे सबको खोल खोल के देखा कि इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें हमारा दोस्त कहीं नहीं मिला। उन सब फ्रीज़रों में केले रखे हुए थे। हम बाहर भी गए देखने की कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गया, लेकिन नहीं, हमारा दोस्त हमें कहीं नहीं दिख रहा था। मन में दो ख्याल आ रहे थे, या तो यहाँ से भाग निकलो या फिर अपने दोस्त को ढूंढो और तीनों जान बचा के भागो। लेकिन अगर हम तीन आए थे तो हमें तीनों को ही यहाँ से बाहर निकलना था। हम लोग ढूंढते रहे, दोबारा से फिर एक एक हर जगह ढूंढी ऊपर, लेकिन हमें कोई नहीं दिखा। उसके बाद सिर्फ एक जगह बचती थी, वो थी वही नीचे वाली जगह जहाँ मेरे साथ वो हादसा हुआ। लेकिन मैं नीचे वाली जगह जाना नहीं चाहता था। जो दोस्त मेरे साथ था वो यही कह रहा था कि भाई एक बार देख लो, क्योंकि ऊपर कोई नहीं है, क्या पता वो नीचे हो। मैंने कहा नीचे तो मैं था, मेरे सामने तो वो नीचे आया ही नहीं, तो फिर वो नीचे कैसे आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक वही जगह रह गई थी देखने के लिए। तो फिर उसके बाद हम दोनों ने हिम्मत जुटाई और नीचे जाने लगे। जैसी जैसी एक कदम नीचे जाते तो झांक के देखते कि कहीं वो आदमी दोबारा तो नहीं खड़ा। धीरे धीरे कर हम सारी सीढ़ियाँ नीचे उतर गए, लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं था। जब हम आगे की तरफ बढ़े तो दोस्तों मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त एक बड़े से फ्रीज़र के पीछे दुपक के बैठा हुआ है। वो एकदम ठिठुर रहा था, जैसे उसका शरीर काँप रहा हो। हम उसके पास गए और उसको मैंने उठाया और मैंने बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा है? हम तेरे को इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे, तूने हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी? उसने जवाब दिया कि भाई मैं बहुत डर गया हूँ। हमने पूछा कि क्या हुआ? उसने बोला कि भाई वो इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हमने पूछा कौन इंसान? उसने बोला कि वही ऑटो वाला, यानी कि वो ऑटो वाला भी इसके पीछे पड़ गया था। इसके बाद फिर हम तीनों ने फैसला किया कि अब यहाँ से उठो और तुरंत के तुरंत ये फैक्ट्री खाली कर यहाँ से निकल पड़ो। हम तीनों सीढ़ियाँ ऊपर चढ़े और गेट की तरफ, जिस गेट से हम आए थे उसी गेट से निकलने के लिए भागने लगे। लेकिन दोस्तों थोड़ी दूर चलते ही हमारे तीनों के कदम एक जगह रुक गए। वो इसीलिए क्योंकि उसी गेट पे वही ऑटो वाला खड़ा था, और अकेला नहीं खड़ा था, उसके साइड में उसी ऑटो वाले की लाश रखी हुई थी। जी हाँ, वो आदमी अपनी लाश के साथ वहाँ खड़ा था। ऐसा दृश्य देखने के बाद किस इंसान की हालत ख़राब नहीं होगी कि एक ही इंसान मरा हुआ है और दूसरी जगह वही इंसान जीवित आपके सामने खड़ा है। नामुमकिन है इस पे कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हम तीनों ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा था। अब हम फंस चुके थे क्योंकि हमें एक वही रास्ता पता था उस फैक्ट्री से बाहर जाने का, और उस गेट पर वही आदमी खड़ा था जिसने हम तीनों को बहुत परेशान किया अभी। तो अब हम क्या करें?
हम तीनों एक जगह खड़े हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है कि तभी दोस्तों उसने वहीं से खड़े खड़े आवाज़ मारी और बोला कि मेरी मदद करो और ये मेरा सामान उठाकर उस ऑटो में रखवा दो। वो सामान अपनी लाश को बोल रहा था। हम तीनों में से किसी ने भी कुछ नहीं बोला। उसने दोबारा से आवाज़ मारी और बोला कि मेरी मदद करो और ये सामान उठवा दो। लेकिन नहीं, हमने उसको कोई जवाब नहीं दिया, बस उसको दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि दोस्तों तभी वो आदमी ने गेट खोला और फैक्ट्री के बाहर जाने लगा। हमें लगा कि शायद कुछ लेने गया है। हम उसका वहीं पे खड़े इंतज़ार कर रहे थे। इस चीज़ के बाद काफ़ी देर हो गई लेकिन वो आदमी लौटा नहीं। हमें लगा कि शायद वो चला गया। हमने तीनों ने हिम्मत करी और धीरे धीरे कर उस गेट के पास जाने लगे। थोड़े समय बाद जब हम उस गेट पे पहुंचे तो बहुत ही आराम से हमने वो गेट खोल कर देखा कि क्या वो अब भी यहीं है। लेकिन वो आदमी वहाँ नहीं था, वो जा चुका था। उस आदमी की लाश अब भी वहीं पे पड़ी हुई थी, हमारे बगल में। हम तीनों ने गेट खोला और फैक्ट्री से बाहर निकले और वहाँ से सीधा भागने लगे। लेकिन दोस्तों जब हम फैक्ट्री से बाहर निकले तो जिस ऑटो में हम बैठ कर आए थे वो ऑटो भी वहाँ पर नहीं था, वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। उसके बाद फिर हम कहीं नहीं रुके। हम तीनों ने फैसला किया था कि अब यहाँ से जितना तेज़ी से हो सकता है भाग के निकलो, और बस फिर हम वहाँ से भागने लगे। जितनी जान थी उतनी जान से हम लोग तीनों वहाँ से भाग रहे थे। काफ़ी दूर भागने के बाद हमें एक चाय की छोटी सी दुकान दिखी। वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे तो हम सोचे यहाँ पे रुकना ठीक रहेगा, तो हम तीनों वहाँ पे रुके। तीनों की सांसें फूल रही थी। जिसे देख चाय वाला बोला कि भैया क्या हुआ, आप लोग इतना हाफ क्यों रहे हैं? लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हम तीनों पहले उस लकड़ी की बेंच पे बैठे, अपने आप को शांत किया, थोड़ा पानी पिया। जब थोड़ी शांति मिली उसके बाद हमने उस चाय वाले को बताया कि अभी हमारे साथ असल में हुआ क्या था। लेकिन हमारी बात सुनने के बाद चाय वाले का बड़ा ही अजीब जवाब आया, जिसे सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। उसने बोला कि उस फैक्ट्री में आप करने क्या गए थे? हमने बताया कि हम उस ऑटो वाले को ढूंढने गए थे। उसने बोला कि भैया वो पहले केले का गोदाम था, लेकिन आज से ठीक 10 से 12 साल पहले वो बंद पड़ा है, तब से अब तक वो खुला ही नहीं। आप उसके अंदर कैसे चले गए और आप बोल रहे हो कि वो आज भी चल रहा है, उसके अंदर बड़े बड़े फ्रीजर चल रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो 10 से 12 साल पहले से ही बंद पड़ा है। लेकिन दोस्तों हमने अपनी आंखों से देखा था कि वो गोदाम चल रहा था और उसके अंदर जो फ्रीजर थे वो चल रहे थे। अंदर ठंडक थी और उस फ्रीजरों के अंदर केले रखे हुए थे। और वो चाय वाला कह रहा था कि वो 10 से 12 साल पहले से बंद पड़ा है। इस बात को सुनकर हम समझ गए थे कि वो जो भी घटना हमारे साथ हुई वो कोई आम घटना नहीं थी। वो हो ना हो कोई चीज़ थी जो हमें सता रही थी, परेशान कर रही थी। उसके बाद हम तीनों उठे और अपने घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हमें ऑटो दिखाई दिए जो सवारी लेकर जा रहे थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी उस वक्त कि दोबारा से कोई ऑटो करके बैठ सके। वहाँ से हमने तीनों ने पैदल पैदल अपने घर की तरफ निकले और किसी तरह हम अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद तीनों की जान में जान आई और ये हुआ कि हाँ, हम कम से कम जीवित तो घर पहुँचे। दोस्तों यही थी कहानी अनुज की। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ऐसी और कहानी डालूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।